हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में जो कि वर्ल्ड में फिफ्थ नंबर पर आती है। पूरा जेनेरिक फार्मास्यूटिकल जो और ड्रग्स बनते हैं उसके अंदर फिफ्थ नंबर पे ये कंपनी आती है। और ये कंपनी ऐसी है जिसने मोर देन 150 मार्केट को अभी तक कैप्चर किया है और मोर देन 2000 मार्केटेड प्रोडक्ट्स इसके मार्केट में अभी तक अवेलेबल है। और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग साइट्स के बारे में अगर हम बात करें तो पूरे विश्व भर में इसकी जो भी मैन्युफैक्चरिंग साइट्स है वो भी बढ़कर हो चुके हैं 40 मैन्युफैक्चरिंग साइट्स। तो उसी कंपनी का हम फुल एनालिसिस करने वाले, दैट इज सन फार्मास्यूटिकल कंपनी, दैट इज सन फार्मा कंपनी का फुल एनालिसिस, दैट इज फंडामेंटली टेक्निकली ये कंपनी किस तरह से मार्केट में काम करती है, आपको करंट मार्केट प्राइस पे इसको बाय करना चाहिए या नहीं, उसी हर चीजों के बारे में हम कंपनी के बारे में बात करेंगे। सो आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को, दैट इज डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके सामने हर कंपनी का डिटेल एनालिसिस आपके सामने ला सके। आपको अगर कोई भी दूसरी कंपनी का भी, अगर आपको समझ लो शेयर एनालिसिस चाहिए हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ताकि हम उसका भी एनालिसिस आपको विद इन अ वीक आपको देकर आपको ला सके। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सन फार्मास्यूटिकल कंपनी, दैट इज सन फार्मा कंपनी किस तरह की कंपनी है और किस तरह से मार्केट में काम करती है। तो नॉर्मल बेसिकली सन फार्मा एक फार्मास्यूटिकल कंपनी जो भी जेनेरिक्स बनती है ब्रांडेड, जैसे कि अभी कोरोना वायरस भी चल रहा है तो उसके अंदर भी जो भी वैक्सीन होती है, वैक्सीन के अंदर भी कंपनी का बहुत ही अच्छा खासा मार्केट में नाम चल रहा है कि इस कंपनी की भी जो वैक्सीन है मार्केट में वो ज्यादा जल्दी या मार्केट में पहले अवेलेबल हो सकती है। और ये बहुत सारी मार्केट में एपीआई प्रोडक्ट्स, दैट इज जो मैं आपको पहले बोला कि एपीआई मतलब कि जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं ड्रग्स बनाने में या फिर कोई भी मेडिसिन बनाने में या कोई वैक्सीन या उसकी जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स होता है वो भी कंपनी मार्केट में बहुत सारी कंपनियों को सप्लाई करती है। सो हम देख लेंगे कंपनी का जो मार्केट, जो भी कंपनी का जो डेटा चल रहा है करंटली वो किस तरह से चल रहा है। तो जो हम सबसे पहले देखेंगे कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो बहुत ही ज्यादा है, दैट इज लार्ज स्टॉक कंपनी, दैट इज लार्ज कैप कंपनी है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,22,737.98 करोड़ रुपीस का कंपनी का मार्केट कैप, दैट इज मोर देन इनफ और बहुत ही ज्यादा है कंपनी का मार्केट कैप। दैट इज नंबर ऑफ शेयर मार्केट में कंपनी जितने भी उसको अगर आप मार्केट में इसका जो करंट प्राइस चल रहा है उससे आप मल्टीप्लाई करो तो कंपनी का जो भी मार्केट कैप है वो निकल कर आ जाएगा। बात कर ले कि इंडस्ट्री के हिसाब से कंपनी का जो शेयर है, पी रेशियो अगर हम कंपेयर करें तो वो किस तरह से आपको कंपैरिजन देखने को मिलेगा। इंडस्ट्री का जो पी रेशियो है वो चल रहा है 37.41, जबकि इसका पी रेशियो है, दैट इज प्रीमियम वैल्यूएशन पे इसका जो प्रीमियम प्राइस चल रहा है वो है 73.51, जो कि कंपेरेटिव टू द इंडस्ट्री पी वो बहुत ही ज्यादा है। बट फिर भी ये सन फार्मा एक इस तरह के शेयर है जो कि आप उसको प्रीमियम वैल्यूएशन पे आप उसको बाय करो तो अच्छा होगा, क्योंकि जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी के जो भी शेयर्स होते हैं वो मोस्टली, क्योंकि आप समझ सकते हो कि अभी टाइम जैसे जैसे अच्छा या फिर जैसे जैसे अनलॉक हो रहा है उसी तरह जो भी फार्मा कंपनी है उसको अच्छा खासा ग्रोथ या अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा है, तो उसके तो उनकी जो मार्केट की जो प्राइस चल रही है उसमें भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बात करें कंपनी के बुक वैल्यू के बारे में तो बुक वैल्यू भी इस साल बढ़कर हो चुकी है कंपनी की 204.74 रुपीज डिविडेंड परसेंटेज इन कंपेरिजन टू फेस वैल्यू है इसकी 1 रुपीज के ऊपर 400% का डिविडेंड, और डिविडेंड यील्ड देखते हैं तो वो है ऑलमोस्ट 0.78%, दैट इज नेग्लिजिबल। आप इस शेयर में निवेश करना चाहते हो तो इसमें आप ग्रोथ पर्पस के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, बट डिविडेंड पर्पस के लिए आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। बात करें कंपनी के पीबी रेशियो के बारे में तो पीबी रेशियो भी खासा बड़ा इंडस्ट्री के पीबी रेशियो से, दैट इज 2.5, और आज मार्केट से आज की जो डिलीवरी उठी है वो उठी है 15.8 के परसेंटेज के फॉर्म में। और इसका जो अर्निंग पर शेयर है, दैट इज कंपनी जितना भी मार्केट में अर्न कर रही है, दैट इज कंपेयर टू जो भी मार्केट में करंट प्राइस है उसके हिसाब से तो कंपनी की अर्निंग निकल कर आती है, दैट इज 6.96। अब हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें, कंपनी मार्केट में किस तरह से परफॉर्मेंस दे रही है, क्योंकि कंपनी मार्केट में परफॉर्मेंस अगर समझ लो अच्छा देती है तो ही कोई भी इन्वेस्टर उसमें अट्रैक्ट होगा या उसमें इन्वेस्ट करेगा। तो हम देखते हैं कि 2017 से लेकर 20 तक कंपनी का जो भी रेवेन्यू और प्रॉफिट है वो स्टैग्नेंट या फिर एक लेवल या फिर एक नॉर्मल रेंज में ही घूम रहा है, दैट इज जो कि 2017 में कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था वो था 32.2 थाउजेंड करोड़ रुपीस का, जो कि 2020 में बढ़कर हो चुका 33.48 थाउजेंड करोड़ रुपीस, जो कि पिछले साल बहुत ही कम था बट उसके प्रीवियस ईयर से ज्यादा था। दैट इज पिछले साल कंपनी ने जो रेवेन्यू जनरेट किया था वो था 30.09 थाउजेंड करोड़ रुपीस, और इस साल बढ़कर हो चुका है रेवेन्यू 33.48 थाउजेंड करोड़ रुपीस कंपनी का रेवेन्यू हो चुका है। और पिछले साल जो कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया था वो था 2.66 थाउजेंड करोड़ रुपीस, और इस साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़कर हो चुका है 3.76 थाउजेंड करोड़ रुपीस, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी ने जो भी मार्केट कैप्चर किया है वो बहुत ही ज्यादा है और बहुत ही अच्छा है, खासा आपको देखने को मिल रहा है।
अब कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात करें तो कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग भी खासी अट्रैक्टिव, बट ऑल दो जो कंपनी का जो आपको जो दैट इज येलो सेगमेंट आपको देखने को मिले वो है कंपनी की जो भी प्लेज प्रमोटर होल्डिंग है वो दैट इज वो भी इतनी ज्यादा भी नहीं कि आप उसको ज्यादा ध्यान दे सको, बट फिर भी कंपनी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट 55% है, टू बी प्रिसाइज 54.68% जो उसके अंदर से 4.97% जो प्रमोटर होल्डिंग है वो प्लेज की गई है, और म्यूचुअल फंड होल्डिंग है 10.88%, डीआईआई की होल्डिंग है 20.45%, और एफआईआई की होल्डिंग जैसे कि आपको पता है कि कोई भी लार्ज कैप कंपनी होती है उसके अंदर जो भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन होल्डर होते हैं उसके अंदर जो इंटरेस्ट होता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि कंपनी ग्रोथ या अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है, और उसकी जो होल्डिंग मोर देन 10%, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एफआईआई की जो होल्डिंग है वो है 12.37%, और अदर पार्टी का इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है 12.48%, जैसे कि जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स या नॉर्मल आप जैसे या मेरे जैसे जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं जो इसके अंदर निवेश करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए, आप जिस तरह से भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके अंदर इसका इन्वेस्टमेंट है अदर पार्टीज का 12.48%। अब मुझे जो कि शेयर के अंदर जो भी अच्छी बात लगी वो ये है कि आप देख सकते हैं कि जो भी आप प्रमोटर होल्डिंग का पैटर्न देख सकते हैं कि जून क्वार्टर में जो कंपनी जो प्रमोटर होल्डिंग थी वो थी 54.38%, जो कि इस क्वार्टर में आप देखो सितंबर तक का हमारे पास लेटेस्ट डेटा है, तो उस साल दैट इज सितंबर के अंदर उसकी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो बढ़कर हो चुके हैं 54.68%, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अब हम कंपनी का जो भी रेवेन्यू स्टेटमेंट है वो कंपेयर कर लेंगे पिछले कुछ सालों से मार्केट में कंपनी ने किस तरह से काम किया है, कंपनी ने किस तरह से रेवेन्यू जनरेट किया, प्रॉफिट जनरेट किया, दैट इज वो कोई भी इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छी बात होती है। दैट इज टॉप प्लान या फिर टोटल इनकम कंपनी का जो कि 2018 में जनरेट हुआ था थ्रू इट्स सेल्स वो था 26,415 करोड़ रुपीस, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका है 65 करोड़ रुपीस, और इस साल बढ़कर हो चुका है कंपनी का सेल्स 32,837 करोड़ रुपीस। बात करें कंपनी की अदर इनकम के बारे में तो कंपनी के मार्केट में सब्सिडरीज भी है, जैसे कि सब्सिडीज का नाम मैं बोलना भूल गया, बट उसकी सब्सिडीज का नाम है दैट इज सन फार्मा की सब्सिडीज का नाम है रेनबेक्सी लिमिटेड कंपनी, जो भी आप मार्केट में आप नाम सुनते हो वो इसकी सब्सिडरीज से है, जो उसके थ्रू भी कंपनी अच्छा खासा इनकम जनरेट कर ली थी, जो कि 2018 में था 838 करोड़ रुपीज, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 1025 करोड़ रुपीज, और इस साल थोड़ा सा घटकर हो चुका है 635 करोड़ रुपीज, जो कि टोटल इनकम को दैट इज टॉप लाइन जो कंप्राइज करके बनाती है 2018 की टोटल इनकम 27,254 करोड़ रुपीज, जो कि 19 में बढ़कर हो चुकी 30,091 करोड़ रुपीज, और इस साल बढ़कर हो चुके 33,473 करोड़ रुपीज। तो जो कि इंपॉर्टेंट बात होती है वो है कंपनी जितना भी सेल कर रही है वो तो ठीक है, बट उसके ऊपर कंपनी कितना खासा प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, नेट प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो आप देख सकते हैं कि 2018 में कंपनी की जो भी नेट प्रॉफिट था वो था 2,633 करोड़ रुपीज, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 3,209 करोड़ रुपीज, और इस साल फिर से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें आपको बढ़ोतरी देखने मिली ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ रुपीज, या फिर टू बी प्रिसाइज 900 करोड़ रुपीज। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट उसमें बढ़ चुका है और हो चुका है कंपनी का नेट प्रॉफिट 4,186 करोड़ रुपीज का कंपनी का नेट प्रॉफिट स्टैंड करता है। कंपनी की जो भी टोटल एक्सपेंडिचर वो भी नॉर्मल या स्टेगनेंट तरीके से 3,000 करोड़ रुपीज के हिसाब से बढ़ ही रहा है हर साल। 2018 में था 23,257 करोड़ रुपीज, 19 में 25,725 करोड़ रुपीज, और इस साल बढ़कर हो चुका है कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर 28,161 करोड़ रुपीज। अब हम कंपनी के पर शेयर रेशियोज कंपेयर कर लेंगे पिछले कुछ सालों से, तो कंपनी मार्केट में किस तरह से कंपेयर या फिर कंपीट किया या फिर किस तरह से मार्केट में कंपनी का ईपीएस स्टैंड करता है करंटली। तो 2018 में कंपनी का दैट इज अर्निंग पर शेयर था वो था 9 रुपीज, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 11.1 रुपीज, और इस साल कंपनी का जो ईपीएस है वो गिरकर हो चुका है 15.7 रुपीज, सॉरी बढ़कर हो चुका है 15.7 रुपीज, दैट इज अगेन एन पॉजिटिव इंडिकेशन। कंपनी की बुक वैल्यू के बारे में बात करें तो कंपनी जो भी बुक वैल्यू है उसमें भी आपको अच्छा खासा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। दैट इज अगर मार्केट में कंपनी जो भी लाइबिलिटीज उसको पे ऑफ कर दे, एसेट्स को और सेल ऑफ कर दे, तो उसकी तो कंपनी की जो भी मार्केट में वैल्यू निकल कर आती है वो होती है कंपनी की बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू भी खासी इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, तो उसको आपको वो इंडिकेशन देता है कि मार्केट में कंपनी जो भी एसेट्स है वो बढ़ रहे हैं कंपेयर टू द लाइबिलिटीज। तो वो भी कंपनी का 2018 में था 174.99 रुपीज, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 186.4 रुपीज, और इस साल बढ़कर हो चुका है 204.75 रुपीज। ये कंपनी के मैंने आपको पहले बोला कि आप इस शेयर में निवेश करते हो तो आपको इसमें डिविडेंड या फिर डिविडेंड पर्पस से आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बट फिर भी कंपनी का हम डिविडेंड देख लेंगे पिछले कुछ सालों से कंपनी ने मार्केट में किस तरह से इन्वेस्टर्स को डिविडेंड दिया है। 2018 में कंपनी ने 2 रुपीज डिविडेंड दिया, 19 में 2.75 रुपीज, और इस साल कंपनी ने 4 रुपीज का डिविडेंड दिया है पर शेयर होल्डर, पर शेयर पर कंपनी ने 4 रुपीज का डिविडेंड दिया है। दैट इज अगेन एन पॉजिटिव या फिर अच्छा इंडिकेशन हो सकता है कंपनी के लिए।
कंपनी के मार्जिन रेशियोज के बारे में बात करें तो मार्जिन रेशियो में सबसे पहले जो रेशियो निकल कर आता है वो है कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। इज बहुत ही पॉजिटिव या बहुत ही अच्छा इंडिकेशन देता है कि कंपनी के मार्केट में जितना भी ग्रॉस प्रॉफिट अर्न करती है नेट सेल्स के ऊपर, तो वो बता कंपनी का जो भी ग्रॉस प्रॉफिट है वो परसेंटेज, तो वो भी पॉजिटिव ट्रेंड में हो तो कंपनी के लिए अच्छी बात होगी। बट फिर भी अगर वो कोई स्टैग्नेंट पोजीशन में भी हो गया, ज़्यादा उसमें डाउनफॉल नहीं देखने मिले, तो भी पॉजिटिव इंडिकेशन है कंपनी के लिए। तो वो था 2018 में कंपनी का 24.4%, 19 में बढ़कर हो चुका है 25.22%, और इस साल थोड़ा सा घटकर हो चुका है 23.22%। ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज के बारे में बात करें तो ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज मतलब क्या, कंपनी मार्केट में जो भी नॉर्मली कंपनी जो भी कैश फ्लोज होते हैं, जो भी नॉर्मल सर्कुलेशन में कंपनी को कैश यूज होता है, तो वो कंपनी कितना एफिशिएंटली कर पाती है, वो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। तो वो भी अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड में तो कंपनी के लिए अच्छा होता है। डेट वाज 2018 में वो था 18.72%, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 19.19%, और इस साल थोड़ा सा गिरकर हो चुका है 16.97, दैट इज ऑलमोस्ट 17% कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है। कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के बारे में बात करें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज मतलब कंपनी को भी मार्केट में करंट ईयर में जितने भी नेट प्रॉफिट जनरेट करती है कंपेयर टू द नेट सेल्स, तो वो आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, तो वो भी कंपनी का जो कि अब देख सकते हैं पॉजिटिव इंडिकेशन या पॉजिटिव आपको इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि 2018 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज था वो था 9.97%, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 11.04%, और इस साल फिर से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज वो बढ़कर हो चुका है 12.75%, दैट इज अगेन इन पॉजिटिव इंडिकेशन फॉर इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी। कंपनी के रिटर्न रेशियोज कंपेयर करते, रिटर्न रेशियोज तीन भाग में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, रिटर्न ऑन नेटवर्थ परसेंटेज, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज। सबसे पहले हम देखेंगे रिटर्न ऑन नेटवर्थ परसेंटेज और रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। इसका मतलब है कंपनी के मार्केट में जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स है उसके ऊपर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, तो वो बहुत ही अच्छा या बहुत ही अच्छा इंडिकेशन होता है कंपनी जितनी मार्केट में इक्विटी शेयर होल्डर्स है उसके ऊपर कंपनी कितना अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। दैट इज वाज 2018 में वो था 5.67%, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका है 6.43%, और इस साल फिर से जो कंपनी का जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ परसेंटेज वो बढ़कर हो चुका है 8.31%। कंपनी का जो हम आरओसी परसेंटेज देखेंगे दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वो था 2018 में 11.13%, जो कि 19 में 11.78 हो गया था, और इस साल थोड़ा सा गिरकर हो चुका है 10.60%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब है कंपनी के जो भी कंपनी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करती है एक्सपेंशन पर्पस के लिए या फिर R&D पर्पस के लिए या फिर कोई भी पर्पस के लिए अपने बिजनेस में अपनी कंपनी खुद ही कंपनी इन्वेस्ट करती है खुद ही पैसा, तो उसके ऊपर कंपनी कितना खासा पैसा कंपनी जनरेट कर पाती है, कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर पाती है, वो आपको होता है आरओसी परसेंटेज। तो रिटर्न ऑन एसेट्स के बारे में बात करें तो रिटर्न ऑन एसेट मतलब क्या, मार्केट में कंपनी जितनी भी एसेट्स है उन एसेट के ऊपर कंपनी कितना खासा प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, तो वो कोई भी इन्वेस्टर या एनालिस्ट के लिए बहुत ही बड़ी बात होगी कंपनी, क्योंकि उसमें इन्वेस्ट करता है लॉन्ग टर्म के लिए, तो बहुत ही अच्छा इंडिकेशन या इंडिकेटर आपको देखने को मिला रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज। तो वो था 2018 में 3.36%, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 4.12%, और इस साल फिर से बढ़कर हो चुका है 5.51%। कंपनी के लिक्विडिटी रेशियोज हम देख लेंगे। लिक्विडिटी रेशियो सबसे पहले जो रेशियो निकल कर आता है वो है कंपनी का करंट रेशियो। करंट रेशियो कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कंपनी दैट इज करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, तो वो होना चाहिए 2:1 के रेशियो में हो, तो कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा बेटर होता है। बट उससे अगर थोड़ा सा ज्यादा हो दैट इज जैसे कि आपको इस कंपनी में देखते हो दैट इज सन फार्मा 2020 में जो कि कंपनी का करंट रेशियो वो हो चुका है 2.02, जो कि पिछले साल था 1.79 और उससे पिछले साल था 1.59। बट करंट रेशियो इसका जो कंपैरेटिवली बढ़ते हुए ट्रेंड में देखने को मिला, बट ऑल ओवर समझ लो 1 या 2 साल में कंपनी का जो करंट रेशियो उसमें आपको डाउनफॉल देखने को मिलता है, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा इंडिकेशन हो जाएगा। कंपनी का क्विक रेशियो देखें तो क्विक रेशियो पॉजिटिव या फिर इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो तो कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात होती है, बट आइडियली क्विक रेशियो होना चाहिए 1:1 के रेशियो में, बट अगर उससे ज्यादा हो तो कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी बात होगी। कंपनी के जो भी नॉर्मल कैश फ्लोज होते हैं वो कंपनी किस तरह से अच्छी तरह से मेंटेन या कंपनी अच्छी तरह से कैश फ्लो को मेंटेन कर पाती है, वो आपको क्विक रेशियो का इंडिकेशन आपको वो देता है। 2018 में वो था 1.25 के रेशियो में, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका 1.34 रेशियो में, और इस साल बढ़कर हो चुका 1.51 के फॉर्म में। कंपनी का जो लेवरेज रेशियो है, लेवरेज रेशियो भी कंपनी एक बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव आप देखने को मिल रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का नेगेटिव या फिर डिक्रीजिंग ट्रेंड में मिल रहा है, वो वाज अगेन एंड पॉजिटिव इंडिकेशन, क्योंकि कंपनी इन फ्यूचर डेट फ्री कंपनी हो जाए तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज्यादा बेटर बनता है, क्योंकि अगर अभी आप इसमें यार में इन्वेस्ट करते हो या 1-2 साल में कंपनी डेट फ्री हो जाती है तो आपको बहुत ही ज्यादा आपने जो प्राइस पे बाय किया उसमें आपको बहुत ही अच्छा खासा फायदा देखने को मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है।
दैट वाज 2018 में कंपनी डेट टू इक्विटी रेशियो था 0.26, 19 में घटकर हो चुका था 0.24 और इस साल और घटकर हो चुका है 0.17 के रेशियो में। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में बात करें, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब क्या, कंपनी कितनी तरीके से अपने जो डेट्स होते हैं मार्केट में, बॉरोवर्स होते हैं, उसको कितनी एफिशिएंटली कंपनी मार्केट में उनको इंटरेस्ट पे कर पाती है। तो आप उधर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर वो भी इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो तो कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा या पॉजिटिव इंडिकेशन होता है। तो जो कि 2018 में था 9.56 के रेशियो में, जो कि सॉरी परसेंटेज के फॉर्म में, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 10.05%, और इस साल कंपनी जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बढ़कर हो चुका है 18.41%। ग्रोथ रेशियोज कंपेयर कर लेंगे, दैट इज कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न से दो फॉर्म में करेंगे हम। सबसे पहले दैट इज सेल्स और नेट प्रॉफिट। तो अगर हम सेल्स देखें 3 साल के हिसाब से, तो जो कि 2018 में था -1.25, 19 में 0.67, और इस साल फिर से पॉजिटिव हो चुका है कंपनी का सेल्स और हो चुका है 1.6 के रेशियो में, सॉरी परसेंटेज के फॉर्म में। CAGR इन कंपेरिजन टू नेट प्रॉफिट, तो उसमें आपको 2018 में -21.71, 19 में -17.22 और इस साल -18.86 के फॉर्म में आपको देखने को मिल रहा है कंपनी का CAGR, दैट इज कंपाउंडली एनुअल ग्रोथ रिटर्न। अब हम कंपनी का जो भी टोटल इनकम है वो हम कंपेयर कर लेंगे पिछले कुछ सालों से कंपनी ने मार्केट में किस तरह से कंपनी ने इनकम जनरेट की। तो आप देख सकते 2019 में कंपनी की जो इनकम थी टोटल, वो थी ऑलमोस्ट 30914 करोड़ मिलियन रुपीस की कंपनी के मार्केट में इनकम थी, जो कि इस साल बढ़कर हो चुकी है 334,735 मिलियन रुपीस कंपनी की टोटल इनकम हो चुकी है। जो नेट प्रॉफिट आफ्टर माइनॉरिटी इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट पेमेंट होता है उसके बाद कंपनी का जो भी नेट प्रॉफिट निकलता है वो कितना है, तो वो भी पिछले साल था 26,654 मिलियन रुपीस, जो कि इस साल बढ़कर हो चुका है 37,649 मिलियन रुपीस। R&D इन्वेस्टमेंट, दैट इज सन फार्मा या फिर कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी हो, तो उनके लिए क्या R&D का जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत ही ज्यादा या बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। कंपनी जितना ज्यादा R&D करेगी उतना ज्यादा कंपनी मार्केट में नया प्रोडक्ट्स लाएगी और उसके थ्रू कंपनी को ज्यादा अच्छा खासा रेवेन्यू या उसमें प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो वो भी 2019 में कंपनी का था 19,847 मिलियन रुपीज, जो कि इस साल भी कंपनी ने खासा अच्छा खासा R&D किया हुआ है, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और हो चुका है 19,736 मिलियन रुपीज का कंपनी का करंटली R&D इन्वेस्टमेंट है। रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात करें, मतलब क्या, कंपनी अगर समझ लो बहुत ही खराब समय में या फिर कंपनी को एकदम से ज्यादा डेट चुकाना पड़े मार्केट में, तो वो एकदम से ज्यादा रिजर्व कंपनी को चाहिए रहता है, क्योंकि कंपनी खराब समय में मार्केट में किस तरह से काम करती है, तो वो आपको रिजर्व एंड सरप्लस कभी कभी उस टाइम में मदद करता है, या रिजर्व एंड सरप्लस कभी कभी री इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए बहुत ही ज्यादा यूज होता है। तो वो भी 2019 का अगर हम देखें तो वो था 411,691 मिलियन रुपीज, जो कि इस साल बढ़कर हो चुका है 450,245 मिलियन रुपीज का कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस मार्केट में भी करंटली स्टैंड करता है। अब हम देखें जो भी फार्मास्यूटिकल स्पेंडिंग एंड ग्रोथ मार्केट में कंपनियां किस तरह से इन कंपेरिजन टू दिस US बिलियन डॉलर, तो वो कंपनी का 2019 में 9.5% की CAGR से बढ़ रहा था, जो कि इस साल दैट इज अगर हम उस टाइम के हिसाब से अगर अभी का हम एनालिसिस करें, दैट इज 5 ईयर का अगर हम एनालिसिस करें 2024 तक जो कंपनी का CAGR है वो बढ़कर 8 से 11% के बीच में हो सकता है। अगर कंपनी 2014 से लेकर 19 में कंपनी ने जिस तरह से परफॉर्म किया उसके हिसाब से अगर हम देखें तो 2024 तक कंपनी का जो CAGR है वो 8 से 11% के बीच में हो सकता है। अब हम देखें कंपनी ग्लोबली कंपनी मार्केट में किस तरह से परफॉर्म कर रही है, तो जैसे अगर हम देखें तो वो एक नॉर्मल इंडिकेशन है, दैट इज 5 ईयर का नॉर्मल जो एनालिसिस होता है वो वाज 2019 में 36 था, जो कि इस साल जो कि 2024 तक बढ़कर हो चुका है, हो सकता है 40। डेवलप मार्केट देखें तो अभी तक 2019 तक कंपनी ने 44 मार्केट एक्सेस के, जो कि 24 तक बढ़कर हो सकते हैं 52। फार्मेंजिक मार्केट, उसमें भी अगर समझ फार्मास्यूटिकल का भी जो मार्केट होता है वो कितनी तरीके से मार्केट में एंटर करता है, तो वो भी कंपनी का 2019 में था 14 मार्केट्स, जो कि 2024 तक बढ़कर हो चुका है, हो सकता है 15। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो वो था 2019 में 32 और 2024 तक बढ़कर हो सकता है 36। अब हम सन फार्मा के बारे में बात करें, सन फार्मा मार्केट में करंटली किस तरह से स्टैंड करती है, मार्केट में किस तरह की इसकी मार्केट में रेप्यूटेशन है, तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो देखने को आपको मिल रहा है वो है कंपनी का दैट इज 4th अमंग ग्लोबल स्पेशलिटी जेनरिक कंपनी। मैंने आपको पहले ही बोला कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो ग्लोबल प्रेस्टीज मिलती है दैट इज जो भी ड्रग्स या फिर मेडिसिन बनाए उसमें अंदर 4th रैंकिंग इसको जेनरिक दवाइयों में इसको मिला है। और इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया के अंदर नंबर 1 फार्मा कंपनी पाई जाती है, दैट इज
नाइन्थ लार्जेस्ट जेनेरिक फार्मा कंपनी इन द यूएस। यह कंपनी ऐसी नहीं कि सिर्फ इंडिया में चलती है बट पूरे वर्ल्ड में चलती है, और पूरे यूएस में भी नंबर 9th पे कंपनी की होल्डिंग आपको देखने को मिल रही है। और टोटल इसके मैन्युफैक्चरिंग साइट्स देखें तो मोर देन 40 दैट इज 43 मैन्युफैक्चरिंग साइट्स अकॉर्डिंग टू मार्च 2020 सर्वे ऑफ द एनुअल रिपोर्ट ऑफ सन फार्मा लिमिटेड। और हम बात करें कंपनी कितनी कंट्रीज में वर्क करती है, तो करंटली कंपनी की जो फुटप्रिंट्स है वो ऑलमोस्ट 100+ कंट्रीज में कंपनी का मार्केट कैप्चराइजेशन है। ग्लोबल एम्प्लॉय बेस 36,000 प्लस से भी ज्यादा कंपनियां ग्लोबल एम्प्लॉय बेस है, और 6.1% ऑफ जो भी इनकम या फिर जो भी रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है उसके अंदर पूरा जो पैसा जाता है 6.1% वो जाता है पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा उनको पॉजिटिव ट्रेंड देता है फॉर फर्दर मतलब जो भी मार्केट में जो भी नया प्रोडक्ट निकालना पड़ता है उसके अंदर कंपनी को बहुत ही ज्यादा मदद करती है। और 50+ एम्प्लॉय नेशनलिटी, मतलब समझ लो अगर आप इंडियन हो, अमेरिकन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, फिर आप अफ्रीकन हो, ऐसे 50+ जो भी नेशनलिटी होती है उस तरह के एम्प्लॉय कंपनी के अंदर काम करते हैं, जो कि आपको बताता है कि कंपनी बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड है पूरे वर्ल्ड में या फिर पूरे विश्व भर में। अगर हम इसका बिजनेस वाइज रेवेन्यू देखें, रेवेन्यू शेयर देखें, तो वो अगर आपको देखने को मिले पूरा ऑरेंज शेयर में आपको जो देखने को मिला वो है यूएस बिजनेस। तो यूएस के अंदर टोटल कंपनी का जो बिजनेस है वो है 33% इंडियन ब्रांडेड जेनेरिक्स दवाई के थ्रू इसका 30% बिजनेस होता है। इमर्जिंग मार्केट के अंदर इसका 17, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अगर हम बात करें तो वो 14%, और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट दैट इज एपीआई जो कंपनी बना तो उसके थ्रू कंपनी की जो इनकम है वो हो चुकी है उसका जो रेवेन्यू शेयर है वो है 6%। बिजनेस मिक्स के बारे में बात हो तो कंपनी का जो टोटल बिजनेस होता है इंटरनेशनली होता है 69% और इंडिया में होता है 31%। अब हम देखेंगे जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो है कंपनी के लिए करंटली मार्केट में कंपनी जो शेयर है वो कितने पे ट्रेड हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कंपनी जो शेयर है आज ही मार्केट बंद होते हुए कंपनी जो शेयर है वो 5.41% की उछाल से बंद हुआ, ऑलमोस्ट 27.7 रुपीज से कंपनी जो शेयर है वो बढ़ चुका है। और अगर इसका 5 ईयर हाई या लो देखे तो वो मैक्सिमम इसका जो लो है वो है 5 रुपीज जब कंपनी स्टार्ट हुई थी। और अगर बात कर ले कंपनी जो टोटल हाई है वो भी कंपनी जो हाई है वो था ऑलमोस्ट 2014-15 के आसपास वो था 1200। तो अगर आप उस प्राइस के हिसाब से देखिए तो आपको वो करंट वो प्राइस से आपको ये शेयर ऑलमोस्ट 50 to 60% डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। बट फिर भी आपको इस शेयर में अभी निवेश करना चाहिए या नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। बट फिर भी अगर आपको ये शेयर 500 या 500 के लेवल से नीचे अगर आपको मिल जाए तो आप इसमें बाइंग लेवल आप इसमें बना सकते हो। आप इसको डिप में बाय करना चाहो तो आप इसमें बाइंग लेवल बना सकते हो। बट फिर भी अगर आपको समझ लो फार्मा शेयर में आपको एंटर करना तो ये आपके लिए अच्छी चॉइस हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। आप अगर समझ लो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप अपना खुद रिसर्च भी करिए, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी पूछ सकते हैं कि सन फार्मा कंपनी किस तरह से मार्केट में ट्रेड करती है, मार्केट में किस तरह से इसका जो बिजनेस है वो किस तरह का होता है, तो आप उसके हिसाब से भी इसमें बाइंग लेवल बना सकते हो। सो होप करता हूं कि आपको जो भी हमने सन फार्मा कंपनी का जो भी एनालिसिस किया वो आपको अच्छी तरह समझ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको जो वीडियो थी सन फार्मा की वो आपको कैसी लगी। अगर आपको और कोई दूसरी कंपनी का भी एनालिसिस चाहिए हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। थैंक यू।